हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज रेलवे बोर्ड की तरफ से देखने को आ रहा है और आपका सीधी भर्ती का जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जब आप वीडियो के आगे देखिएगा, जो हम पर्टिकुलर न्यूज पे जाएंगे, आर्टिकल पे जाएंगे, तो आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका आने वाले महीनों में, चाहे इस मंथ के एंड तक हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, या फिर आपका मार्च में हो, या फिर अप्रैल में हो, आपको रेलवे की तरफ से 110% ये गारंटी मिल रहा है कि आपका नया रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। चाहे वो आपका एएलपी का हो, ग्रुप डी का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का हो, या फिर आप बात करिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हो, तो हर भर्ती के रिगार्डिंग यहां पे बहुत बड़ा एक अपडेट आ रहा है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से जो नई भर्ती को लेकर यहां पे जानकारी आप लोगों के लिए आया है, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सारा डिटेल से कवर करते हैं। ये आपका जो आर्टिकल है एक एनडीटीवी की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है, एनडीटीवी इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनसे खास बातचीत यहाँ पे हुआ है। राष्ट्रीय युवा हल्ला बोल के जो अध्यक्ष है, जो आपका मेन जो पिछला बार भी मुहिम चलाया गया था रेलवे भर्ती को लेकर, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनसे खास बातचीत हुआ है और ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि सोचिए डायरेक्टली अधिकारी से जाकर खास बातचीत, बैठक करना, और उस बैठक के बाद जो यहाँ पे निर्णय निकल के आ रहा, परिणाम निकल के आ रहा, वो आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए क्या क्या मुख्य बातों पर चर्चा हुई इसके बारे में बात करते हैं। तो रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर अनुपम ने उठाया खाली पड़े पदों का मुद्दा, नए साल में नई भर्ती के आसार। यहां पे सीधा सीधा आप देख रहे हो, आपको इंडिकेट किया जा रहा कि रेलवे नई भर्ती पर, जैसा कि हम लोगों ने 18 में भी देखा, 19 में भी देखा कि जब जब इलेक्शन का टाइम होता है तब तब रेलवे आपको बंपर भर्ती, लाखों की संख्या में भर्ती आपको रिलीज किया जाता है। सेम ऐसा ही उम्मीद है कि 2024 में भी आपका भर्ती का पिटारा खुलेगा और जो आप सपने को लेकर, चाहे आप आईटीआई स्टूडेंट है या फिर नॉन आईटीआई स्टूडेंट है, या फिर 12th पास, आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, जिस भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से आप बिलोंग करते हैं, आपके सपने को साकार करने के लिए रेलवे फिर से आपको मौका देगी। इसी को लेकर आज से आपका मंडे अर्थात 1 जनवरी 2024 से ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर साइंस का क्लासेस आपका स्टार्ट होगा 8:45 पे। तो सभी कैंडिडेट जरूर से जरूर जुड़िएगा। आप चाहे जितना भी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो वो मायने नहीं रखता है, आप प्रीवियस ईयर कितना सॉल्व कर पाते हो और अपने आप को कितना जज कर पाते हो वो बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि बेरोजगारी को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने वाले और देश भर के युवाओं को मजबूत पहचान बना चुके अनुपम ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के शीर्षतम पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होने के नाते बधाई और शुभकामनाएं दी। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हो, और ये जो न्यूज अपडेट है आपका 30 दिसंबर 2023 के द्वारा कवर किया गया है। ठीक है ना, ये हमारे रेलवे के चेयरमैन और यहाँ अनुपम जी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें खास बातचीत क्या आपका हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए कि नए साल में नई भर्ती के आसार आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय रेलवे में सुरक्षा श्रेणी के 1.77 अर्थात 1,77,000 पद रिक्त हैं। नए साल में नई भर्ती लाने की मांग। आगे आपको क्या बताया जा रहा कि रेलवे रिक्रूटमेंट 2024, भारतीय रेलवे में भारी संख्या में खाली पदों को लेकर संयुक्त युवा मोर्चा के संस्थापक अनुपम ने रेलवे बोर्ड अध्यक्षता से मुलाकात की। राजधानी दिल्ली स्थित रेल भवन में अनुपम ने रिक्त पड़े पदों पर जल्द भर्ती करने को लेकर बात की। बैठक में अनुपम के अलावा सेवानिवृत्त आईपीएस यशोवर्धन झा आजाद भी मौजूद रहे, जो युवा हल्ला बोल आंदोलन के मार्गदर्शन में है। भारत के सूचना आयुक्त रहे यशोवर्धन झा आजाद आईबी के निर्देशक और सुरक्षा सचिव जैसे बड़े पदों पर देश की सेवा कर चुके हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने अनुपम की बातों को सुना और आश्वासन दिया कि जल्द ही इस विषय पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपका बोला गया है कि उनकी बातों को सुना गया और इस पे पॉजिटिवली बताया गया कि जल्द ही इनके बातों पर अमल किया जाएगा और विचार किया जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपको डायरेक्टली बोला जा रहा कि रेलवे का भर्ती बहुत जल्द आने वाला है। इसके ऊपर ऑलरेडी डिपार्टमेंट लेवल पे काम चल रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप डी का भी देखा, एएलपी का भी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, यहाँ तक कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के बारे में भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसको भी हम लोगों ने कवर किया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे बार बार अवगत कराया जा रहा है। ठीक है,
आगे आपको बोला जा रहा कि युवाओं को सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बेरोजगारी को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने वाले और देश के युवाओं में मजबूत पहचान बना चुके अनुपम ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के शीर्षतम पद पर पहुंचने वाली पहली महिला के नाते बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। अनुपम ने कहा कि ऐसे अहम पदों पर महिला को जिम्मेदार मिलने से शासन प्रशासन में समझ और संवेदना बढ़ती है, साथ ही युवतियों को सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलती है। उसके बाद यहां पे आपको बोला जा रहा कि भारतीय रेल में सुरक्षा श्रेणी के 1.77 अर्थात 1,77,000 पद जो है रिक्त हैं। मुलाकात में युवा हल्ला बोल अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि कुछ महीने पहले ही उड़ीसा के बालासोर में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों जानें चली गई थी। रेलवे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे और आपने राहत एवं बचाव कार्य बखूबी निभाया, लेकिन इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई कि भारतीय रेल में सुरक्षा श्रेणी के जो आपका 1,77,000 पद रिक्त हैं। जून 2023 के एक आरटीआई के जवाब में पता चला कि रेलवे में कुल मिलाकर 2,74,000 पोस्ट खाली हैं। सोच लीजिए, जून 2023 में अगर बात करें तो 2,74,000 पोस्ट खाली हैं। अगर यहाँ पे 2023 को पूरा आंकड़ा ले लिया जाए, 2024 का पूरा आंकड़ा ले लिया जाए, ये तो लगभग 3 लाख प्लस पोस्ट आपके हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इससे पहले दिसंबर 2022 में रेलवे मंत्री ने सदन में जानकारी दी थी कि 3.12 अर्थात 3,12,000 पद रिक्त हैं। हो सकता है कि इन आंकड़ों में आज की तारीख में कुछ बदलाव आए होंगे, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में पदों पर जिम्मेदारी रेल कर्मी का ना होना गंभीर चिंता का विषय है। बिल्कुल यहाँ पे सही कहा गया है कि लगभग यहाँ पे मान लीजिए कि 3.5 लाख अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी की कमी है तो वो डिपार्टमेंट कैसे हैंडल कर रहा होगा सारी अपनी जरूरत गतिविधियों को। वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना वर्कलोड बढ़ गया होगा और कितनी परेशानी, कितने तनाव में वो कार्य कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा कि 2019 के बाद सरकार कोई भर्ती नहीं निकाली है। 2019 के बाद मार्च 2019 में लास्ट आपका 1/2019 का नोटिफिकेशन आया था 1,03,000 पोस्ट पे रेलवे ग्रुप डी का। इसके बाद रेलवे का कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। तो वही इसमें आपको बताया जा रहा है कि 2019 के बाद सरकार ने कोई भी भर्ती जारी नहीं की है। अगला इनका मांग देखिए क्या है कि नए साल में नई भर्ती लाने की मांग किया जा रहा है। अनुपम जी द्वारा रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में रिक्त पड़े पदों को ध्यान आकृष्ट करते हुए अन्य मसलों को भी पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने रेलवे में भर्ती प्रक्रिया के लिए मॉडल एग्जाम बोर्ड की जरूरत पर बल दिया। नए साल में नई भर्ती की मांग करते हुए अनुपम ने समयबद्ध ढंग से प्रक्रिया पूरी करने की सुगम तरीके को भी साझा किया और ये बोला कि ऐसा यहाँ पे कोई एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए जिसमें 9 महीने में नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाए, जो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे संभव हो पाएगा। आपको इसके बारे में क्या आपके मन में राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, इनका जो प्रमुख मांग है वो देख लीजिए। टोटल ये 7 मांगों को मांगे हैं रेलवे बोर्ड से, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो रिक्त पड़े 2,74,000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो। और जैसा उम्मीद यहाँ पे बताया जा रहा कि आपका फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन एक के बाद एक जारी होगा। दूसरा सबसे बड़ा इनका मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में मॉडल एग्जाम कोड लागू कर 9 महीने के अंदर विज्ञापन से नियुक्ति तक का सभी चरण को पूरा किया जाए। तीसरा नंबर में बोला जा रहा कि रेलवे में नियमित कार्य से संबंधित नौकरियों को ठेके पर देने या आउटसोर्सिंग करना बंद कर दिया जाए। चौथा इनका मांग है इंजीनियरिंग छात्रों के लिए पदों में कटौती ना हो, अभियंत्रण पदों पर तकनीकी छात्रों को ही अवसर मिले। जो ये पोस्ट सिलेंडर कर दे रहे हैं तकनीकी विभाग वाले या फिर प्राइवेट सेक्टर से दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग सेक्टर से दे रहे हैं, उन सभी पदों में ऐसा करने से वंचित इनको करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एसएससी जैसे सुरक्षा श्रेणी के 1,77,000 पदों पर युद्ध स्तर पर भर्ती किया जाए। करीब 5 साल में भर्ती ना निकलने के कारण जो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा पार कर गए हैं उनके लिए नई भर्ती में 3 साल की उम्र सीमा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही किया गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा यूपी में एक के बाद एक नॉन स्टॉप भर्ती आया, जो यूपी पुलिस का भर्ती आया उसमें भी यूपी सरकार की तरफ से 3 लाख का एज में रिलैक्सेशन, 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है सभी छात्रों को। ठीक है। उसके बाद अंतिम मांग इनका है कि एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस की तहत रेलवे के पास भी वार्षिक कैलेंडर हो जिसका सख्ती से पालन किया जाए। तो ये टोटल 7 मांगे हैं जो आपका अनुपम जी के द्वारा यहाँ पे मांगा गया है राष्ट्रीय
युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष जो थे उनके द्वारा यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातों पे यहाँ पे विचार हुई। तो जो हमारा मेन मकसद है रेलवे की नई भर्ती के रिगार्डिंग आपको जानकारी देना है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये कवर किया। ठीक है, बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करेंगे अपना जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, प्रिपरेशन को अपना कंटिन्यू जो है करते रहना है, क्योंकि रेलवे के ऊपर वो कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और आपका एग्जाम में भी यहाँ पे ज़्यादा डिले इस बार नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन के मद्देनजर सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। आज रात 8:45 से ध्यान में रख लीजिए सभी कैंडिडेट, 8:45 से आपका रेलवे ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका सॉल्यूशन का क्लास स्टार्ट हो जाएगा 8:45 से। तो सभी कैंडिडेट जरूर से जरूर जुड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।